Okay. Good afternoon, student. Today we study about the factors affecting on the bacterial growth और environmental factors क्या क्या होंगे। तो हमने कल तक ऑस्मोटिक प्रेशर तक देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे वाटर। उसके अंदर में ही वाटर होता है, वाटर के बारे में जानेंगे। So यहाँ पे water is a solvent in which the molecules of a life are dissolved. Molecules of life are dissolved, and the availability of water is therefore a critical factor that affect the bacterial growth, as 80% of bacterial cell consists of the water. The availability of water of the cell depends upon its presence in the atmosphere, relative humidity, or its presence in a solution of substance, water activity. वाटर क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है? डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, ठीक है, डिसॉल्व होते हैं वाटर में, ठीक है। जो सेल की क्रिटिकल ओके, सो यहाँ पे क्या बताया गया है? 80% ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होती है वाटर के होने से। क्यों? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाते हैं? वाटर्स में डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब उनकी ग्रोथ को अफेक्ट करता है वाटर, ठीक है। बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाती है वाटर में। क्या किस तरह की बीमारी फैलने के चांसेस रहते हैं? फंगई वाले, प्रोटोजोअल और फंगई और एमेबिक, ठीक है। वाटर में इस तरह के पैरासाइट्स है वो ही ग्रो कर पाते हैं। बैक्टीरियल और वायरल बहुत ही रेयर कंडीशन में ऐसा हो पाता है जो हम जो कि वाटर में ग्रो कर पाए। तो 80% ऑफ वाटर की वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाती, वहां पे फंगई या प्रोटोजोअल ग्रोथ होती है ना, नमी होने के कारण। क्यों? क्योंकि वो उस जगह पे स्टिक ही नहीं हो पाएंगे ना। हमने पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया उसको स्टिक होने की जगह चाहिए, जगह बना उसको, उसका सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए हर टाइम। वो हमने ये पढ़ा था कि इस तरह के नॉर्मल टेम्परेचर में ग्रो कर सकता है, एकदम कोल्ड टेम्परेचर में ग्रो कर सकता है, एकदम हाई टेम्परेचर में ग्रो कर सकता है। पर हमने ये नहीं पढ़ा कि वो जहाँ पे नमी हो वहां ग्रो कर सकता है ना। तो बैक्टीरिया जो ह्यूमिड वाला, मतलब जो नमी वाली जगह होती है, जो वाटर वाली जगह होती है, वहां ग्रो नहीं कर सकता, है ना। ऐसे ही हमने वायरस में भी पढ़ा था, तो वायरस के लिए भी सेम चीज है, ठीक है। तो वाटर ज्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। हाँ, वाटर के असाइड में, असाइड इन द सेंस कि जैसे यहाँ तक पानी है, उधर कुछ नहीं है, तो वहां पे वो ग्रो कर लेगा, लेकिन यहाँ नहीं ग्रो कर पाएगा पानी के, ठीक है। पैरासाइट्स होते हैं उसके अंदर, पानी के अंदर फंगई होती है, प्रोटोजोआ होता है, अमीबिक होते हैं, है ना। फंगई तुमने देखा होगा, एल्गीज वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ CO2 is required by all bacteria, which is usually made available endogenously inside culture media in which bacteria is growing as a product of cellular metabolism or by CO2 present in atmosphere. यहाँ पे क्या है? CO2 स्मॉल अमाउंट में होता है बैक्टीरिया की, जो कि अवेलेबल होता है एंडोजेनियसली। ये क्या करते हैं? एज अ प्रोडक्ट सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। देखो हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमने ये पढ़ा था। तो देखो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, है ना, फैलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। भले ही वो ऑक्सीजन का इंटेक ना करे, तो वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं, मतलब एनवायरमेंट से, हमारे एटमॉस्फेयर से चीजें, गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे CO2 भी कल्चर मीडिया के टाइम पे ये देखा गया कि CO2 भी उनकी ग्रोथ में अफेक्ट कर रहा है। अगर उनको O2 नहीं मिला, ठीक है, तो CO2 क्या कर रहा है? उनके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर रहा है। मेटाबॉलिज्म मतलब मेटाबॉलिज्म मतलब हम्म, तुम खाना खाते हो, उसका क्या होता है? क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद क्या होता है?
डाइजेस्ट हो जाता है तुरंत। गुड, वेरी गुड। हम जो खाना खाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें से प्रोटीन अलग होगा, उसमें से कार्ब्स अलग होंगे, उसमें से फैट अलग होगा, उसमें से फाइबर अलग होगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट अलग होंगे, माइक्रो अलग होंगे, पानी पिएंगे, जूस पिएंगे, फल खाएंगे, विटामिन और मिनरल्स मिलेगा। उन सब चीजों का आंतों में, अपने गर्ट में, गर्ट मतलब हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होना, ठीक है, एब्जॉर्ब होके वेस्ट मटेरियल को बाहर बढ़ा देना, एक्सट्रैक्ट कर देना, दैट इज द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। सिमिलरली जैसे हमको मेटाबॉलिज्म चाहिए, वैसे ही बैक्टीरिया को भी मेटाबॉलिज्म चाहिए, ठीक है, और उस मेटाबॉलिज्म को करने में उनको भी ऑक्सीजन की नीड होती है। तो मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया ऑक्सीजनेटेड होते हैं और कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होते हैं, तो उनको तो ठीक है, लेकिन CO2 भी कुछ हद तक उनको अफेक्ट करता है। समझ में आया? कहाँ अफेक्ट करता है? उनके मेटाबॉलिज्म में, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट इज लाइट। बैक्टीरिया एक्सेप्ट Bacteria accept phototropic species usually grow in darkness. Phototropic species के जो बैक्टीरिया होते हैं वो डार्कनेस में ही ग्रो करते हैं। डार्कनेस इन द सेंस रात के समय। सही बोल रही है वो। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया रात में ही कल्टीवेट होते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, या फिर रात भी नहीं हो तो ऐसी डार्क प्लेसेस में ज्यादा ग्रो करेंगे। समझ में आया? कोई भी चीज रात में ज्यादा बढ़ जाती, चोट भी है ना रातों रात ज्यादा बढ़ेगी, पेन तुमको रात में ही होगा ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो डार्कनेस में ही ग्रो करना, वो फोटोजेनिक होते हैं, फोटोजेनिक होते हैं वो, ठीक है, उनको फोटो मतलब फोटो इन द सेंस की जैसे सनलाइट्स में वो अपनी मतलब ग्रोथ तो करते हैं पर वो डबल उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है डार्क के समय। तो लाइट भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। सभी के साथ नहीं होता है, सभी बैक्टीरिया के साथ नहीं, पर ये कुछ बैक्टीरियाज में ऐसा होता है, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इज व्हाट इज दिस? ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया इन बैच कल्चर। देख ये तुम लोग को मैं बताती हूँ, उसमें कुछ नहीं, लैग फेज और लॉग फेज बताया गया है, सेडेंट्री फेज बताया गया है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर कहाँ तक बढ़ रहा है, फिर कहाँ पे जाके स्टेबल हो गया, फिर वहां से डिक्लाइन मतलब में जो जा रहा है, उसमें ये बताया गया है कि बैक्टीरिया की सेल कैसे ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे वो कैसे मर रहे हैं, ठीक है। एक एक पीक पे पहुंच गया, सेडेंटरी फेज मतलब वहां पे जाके वो रुक गया, अब वो मर रहा है, अब वो डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, तो वो डिक्लाइन फेज की तरफ जा रहा है, तो यही उसमें बताया गया है। रिप्रोडक्शन रेट उनकी गिरने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट हम सीधा बात करते हैं आइसोलेशन ऑफ माइक्रोब्स इन लेबोरेटरी। आइसोलेशन ऑफ माइक्रोब्स इन लेबोरेटरी में आता है सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, उसके अंदर आता है सरफेस प्लेटिंग, एनरिचमेंट एंड सेलेक्टिव मीडिया, aerobic and anaerobic condition, isolation by different in temperature, separation of vegetative and spore forming bacteria, separation of motile and non-motile bacteria, एनिमल इनोक्यूलेशन, फिल्ट्रेशन और माइक्रो मैनिपुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। अ नंबर ऑफ मेथड अवेलेबल फॉर आइसोलेशन ऑफ द बैक्टीरिया। बहुत सारे फॉर्म में बैक्टीरिया को आइसोलेट करके रखा गया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है सरफेस प्लेटिंग। सरफेस प्लेटिंग इसको हम स्ट्रीक कल्चर मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस स्पेसिमेन जिसको हम इनोकुलम बोलते हैं, टू बी कल्चर्ड इज एन टेकन फॉर अ प्लैटिनम लूप। किसमें लेते हैं हम? प्लैटिनम लूप, लूप में लेते हैं। लूप इन द सेंस की एक पाइप जैसी चीज होती है, लूप, लूप मतलब एक पाइप जैसा, मतलब पाइप कैसा होता है लंबा सा, उसको लूप बोला जाता है
है ना, जैसे डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स जो होता है, तुम्हारी किडनी का जो फिगर होता है, जैसे इसके अंदर किडनी के अंदर में हैनले होता है, लूप ऑफ हैनले, हैनले मतलब इन द सेंस के पाइप, काइंड ऑफ पाइप जैसा लंबा सा वो होता है, उसको लूप कहा गया है, प्लैटिनम से बना हुआ होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है, एक बैक्टीरिया को दूसरी जगह के वॉल में, ठीक है। और एक ड्राइड प्लेट रहती है, एक प्लेट रहती है जिसमें से ये लोग उस एक जगह से बैक्टीरिया उठाते हैं, और एक ड्राई प्लेट मतलब जिसमें कोई भी मीडिया नहीं रहता, कुछ भी हम उसमें सॉल्यूशन नहीं रखते, कुछ भी नहीं रखते, उस प्लेट में ट्रांसफर करते हैं और स्प्रेड कर देते हैं। फिर उसको थोड़े टाइम के लिए एक शीट से कवर करके और उसको ढक देते हैं डार्क प्लेस में। उसमें देखते हैं उनका ग्रोथ, उनकी ग्रोथ को मेजर करने के लिए कि इस बैक्टीरिया को इधर से हटा दिया, थोड़ा सा बैक्टीरिया लेंगे, फिर वो अपने आप को बढ़ा लेगा, बढ़ाता है कि नहीं ये चेक करते हैं। इधर से उठा के इधर कर दिया, आइसोलेट कर दिया कुछ बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल तुम सब हो, मैंने सृष्टि को उठा के उधर कर दिया, ठीक है। अब सृष्टि के साथ एक बच्चा है, दो बच्चा है, तीन बच्चे है, चार बच्चे है, इसने उसके साथ दोस्ती कर ली वहां पे, अब ये वहां की हो गई, अब इसको यहाँ अच्छा नहीं लगा, है ना, ऐसे करके ग्रोथ करा, बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया को दूसरी प्लेट में लगा दिया, तो वहां पे वो ग्रोथ करते हैं, उसको बोलते हैं हम सरफेस प्लेटिंग। नेक्स्ट आता है इनरिचमेंट एंड सिलेक्टिव मीडिया। यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया कैन बी आइसोलेटेड by growing in enriched and selective media. In these media, substance are inhibit the growth and unwanted bacteria is added. So there is a growth of only bacteria which is wanted. यहाँ पे क्या होता है, enriched में और selective media में क्या होता है, ये ऐसे substance को use करते हैं जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ अनवांटेड ग्रोथ रुक जाती है और अनवांटेड चीजें ऐड हो जाती है। अनवांटेड चीजें मतलब जो बैक्टीरिया के फेवर में ना हो वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया क्या करता है, सिर्फ वांटेड चीजों को इनरिच मतलब उसको खाना पीना, ठीक है, जैसे कि तुम वेट लॉस करना चाह रहे हो फॉर एग्जाम्पल, है ना, जैसे सृष्टि को वेट लॉस करना है, ठीक है, तो सृष्टि के पास ऑप्शन क्या है, उसको प्रोटीन ज्यादा लेना है, कार्ब्स कम करने हैं, पर वहां पे उसको अनवांटेड चीजें दे दी, अनवांटेड चीजों में उसको केक दे दिया, आइसक्रीम दे दी, चॉकलेट्स दे दी, ये सब दे दी। अब ये सब चीजें खाएगी तो उसका वेट बढ़ेगा, है ना, तो ये उसके लिए क्या है, अनवांटेड चीज है। उसको वांटेड में क्या चाहिए, उसको ऐसी चीजें चाहिए जो प्रोटीन रिच हो, जैसे सोया चंक्स हो गए, है ना, मीट हो गया, चिकन हो गया, एग्स हो गए, पनीर हो गया, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये तो दी है, इसके साथ साथ वो कार्ब्स वाली भी चीजें दे दी, अनवांटेड हो गई। अब सृष्टि क्या करेगी, उन्हीं चीजों को लेगी जो उसके लिए जरूरी है। तो ये एनरिचमेंट मीडिया में हो गया। वो क्या कर रहा है, बैक्टीरिया अनवांटेड चीजों को छोड़ के वांटेड चीजों को ही ले रहा है अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। समझ में आया, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक और एरोबिक कंडीशन में क्या होता है, कल्टीवेशन अंडर द एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन। दीज मोस्ट वाइडली टू यूज द एनारोबिक बैक्टीरिया इज रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम, contain fat free medicine cooked meat in a broth and covered with a layer of sterile vaseline। देखो ये दोनों क्या करते हैं, बैक्टीरिया को कल्टीवेट कराने के लिए कुछ बैक्टीरिया को उठाया, ठीक है, बैक्टीरिया को उठा के एरोबिक में भी डाल दिया, एनारोबिक में भी डाल दिया। अब देखते वो होता है ना कि एक्सपेरिमेंट करते देखते क्या होता है, उसी तरीके से ये सारी चीजें बताए कि क्योंकि जब हम ये सब चीजें एक्सपेरिमेंट करते तो इससे हमें डिजीज पता चलती कि ये बैक्टीरिया कौन से डिजीजेस कॉज करेंगे, इनकी मेडिसिन में ये काम आएंगे कि नहीं, जो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बनती है उसमें ये काम आएंगे कि नहीं आएंगे, कैसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे इनपे क्या क्या चीजें इनपे अफेक्ट कर सकती, कैसे हम इनको मार सकते हैं। इसीलिए एक्सपेरिमेंट्स दिखाए गए कि किस किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट काम आए हैं।
वही बता रही हूँ मैं तुमको, ठीक है। तो एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन अप्लाई करके देखिए बैक्टीरिया पे कि एनारोब्स में ग्रो कर रहे हैं, पा रहे हैं, या एनारोबिक मतलब एरोब्स में ग्रो कर पा रहे हैं, या एनारोबिक कंडीशन में भी ये ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो दोनों को उसमें डाल के देखा उसी मीडियम में। एरोबिक बैक्टीरिया को भी, जैसे कुक्ड मीट में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे, फिर भी हम खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं उसको वॉश करके? वो बैक्टीरिया ज्यादा हार्मफुल नहीं होते, हमारे इम्यून सिस्टम में वो मर जाते हैं, ठीक है। हम उसको कुक्ड करके रॉ रॉ में खाएंगे, मतलब रॉ फॉर्म में खाएंगे मीट को, तो फिर तुमको डिजीजेस होंगी, है ना। लेकिन अगर कुक्ड करके खाएंगे तो जितने भी बैक्टीरियाज हैं, ऐसे कुछ बैक्टीरियाज जो हीट बर्दाश्त नहीं करते और वो हीट में मर जाते हैं, है ना। क्योंकि वहां देखो, जब हीट प्रोड्यूस होती है तो ऑक्सीजन लेवल कैसा होता है? ऑक्सीजन लेवल कैसा होता है? CO2 ज्यादा होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ठीक है। CO2 ज्यादा होगा तो तुम अगर वहां पे ऐसे भी कर दोगे ना, तो माचिस की सीख भी जला दोगे तो वहां पे आग लग जाएगी, ठीक है। तो हीट पे प्रोड्यूस, क्योंकि हीट उसी से प्रोड्यूस हो रही है ना, CO2 और भी बहुत सारे केमिकल फॉर्म में केमिकल कंपोजिशन होते हैं हीट के, ठीक है। तो उस तरीके से तो वहां पे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे ही हीट प्रोड्यूस हुई, क्योंकि वो बैक्टीरिया कौन से होंगे फिर ग्रो करने वाले, वो एरोबिक नेचर के होंगे, इसीलिए वो एनारोबिक नेचर में ग्रो नहीं कर पा रहे होंगे। उनको CO2 नहीं, वो हीट ही होने के कारण मर जाते हैं, है ना, उबलने के कारण मर जाते हैं एट बॉइलिंग डिग्री। जब हम स्टरलाइजेशन पढ़ाऊंगी ना, तब देखना बॉइलिंग करने में चीजें डाउन हो जाती है, सप्रेस हो जाती है, उनका जो इन्फेक्टिव पार्ट है वो कम हो जाता है, सप्रेसिव हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन हम देखते हैं। तो इसमें ब्रॉथ, एक ब्रॉथ में कल्चर मीडिया, मतलब ये एरोबिक और एनारोबिक का कल्चर कराया पहले उन लोगों ने, फिर उन लोगों ने कुक्ड मीट के मीडियम में देखा, फिर फैट फ्री में देखा, उसको कवर्ड किया एक लेयर के साथ, जो स्टेराइल वैसलीन होते उससे कवर्ड करके देखा, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी बैक्टीरिया ग्रो कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, ये चेक किया उन लोगों ने। फिर आता है, इसमें भी पता चला कि वो आइसोलेटेड करने के बाद, मतलब कुछ ही बैक्टीरिया को निकाला उन्होंने, इसमें वो ग्रो कर पा रहे हैं कि नहीं, और इसमें वो ग्रो कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आइसोलेशन बाय डिफरेंट इन टेम्परेचर। डिफरेंट टेम्परेचर में बैक्टीरिया को, इनके सिलेक्टिव, उनको कुछ सिलेक्टिव बैक्टीरिया उनको उठाकर देखा कि ये कौन से टेम्परेचर तक जिंदा रह पा रहे हैं, कैसे ग्रो कर पा रहे हैं, ये सारी चीज, ठीक है। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ वेजिटेटिव एंड स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। सेपरेशन ऑफ वेजिटेटिव एंड स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया में क्या है, किल्ड एट 80 डिग्री सेल्सियस, बट स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया लाइक टिटनस बैसिली survive at this temperature. So by heating at 80 degrees Celsius, vegetative bacteria can be eliminated and spore forming bacteria can be isolated. अगर वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया को एक साथ रखेंगे तो जिसमें से वेजिटेटिव बैक्टीरिया है वो किल्ड हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस पर जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है वो इस टेम्परेचर पर सरवाइव कर जाएगा, जैसे कि टिटनस का, ठीक है। टिटनस बैसिलाई, देखो टिटनस बैसिलाई हमको सॉइल में मिलती है, जमीन पे, वो कैसे घुसती है हमारे शरीर के अंदर, जब हमको कहीं कट लग जाता है, समझ में आया, इसीलिए हम टिटनस का इंजेक्शन लगाते हैं। हम वही बैक्टीरिया इंजेक्टिव फॉर्म में, एनुएटेड फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, किल्ड फॉर्म में या एनुएटेड फॉर्म में लेते हैं हम, जो जो इंजेक्शन लेते हैं ना वैक्सीन, वो ऐसी फॉर्म में लेते हैं। वही बैक्टीरिया को हम इंजेक्ट करवाते हैं, क्यों, जब वो बैक्टीरिया हमारे अंदर एंटर होने की कोशिश करे तो जो हमने पहले से इंजेक्ट करवा के रखा है वो बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट काम करे, मतलब जहर को जहर काटता है ना, वैसी वाली बात है, समझ में आया। तो वैसे तो ये जो टिटनस है वो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, ये जब हम वेजिटेटिव मर जाएगा तो अपने आप स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया अलग हो जाएगा उससे, तो ये इसके लिए ऐसे करके ये जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है वो वेजिटेटिव फॉर्मिंग बैक्टीरिया से आइसोलेट हो जाएगा, समझ में आया। नेक्स्ट समझ में आ रहा है सबको?
अभी बताओ, नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो मैं फिर से बताती हूँ। नहीं आया? देखो, सेपरेशन कर रहे हैं हम, कौन सा बैक्टीरिया किस किस फॉर्म में जिंदा रह सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ बैक्टीरिया को उठा के उनकी अनवांटेड कंडीशंस में डाल रहे हैं, उनको ऐसी कंडीशन में डाल रहे हैं, ठीक है, आइसोलेट करके देख रहे हैं कि वो इस फॉर्म में अपने आप को ग्रो कर पा रहा है कि नहीं। तो उसमें अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी वो उसमें लागू हुई है। अभी हम बात कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ वेजिटेटिव फॉर्मिंग बैक्टीरिया, वेजिटेटिव वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी, और स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं उनकी, ठीक है, उनका सेपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों बैक्टीरिया को एक साथ रखा है, ठीक है, और उन दोनों को एक टेम्परेचर दिया है, ठीक है। तो जो वेजिटेटिव वाला जो बैक्टीरिया है वो 80 डिग्री सेल्सियस में किल हो गया, मतलब मर गया। उसमें से जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है वो बचा रहा, ठीक है, जो कि उसने बैक्टीरिया का नाम भी बताया, टिटनस बेसिलाई, ठीक है। टिटनस बेसिलाई इस टेम्परेचर तक जिंदा रहा। फिर उनको क्या करा, 80 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे उबाला, ठीक है, उनको मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, हीट कर दिया, 80 डिग्री सेल्सियस पे उनको उबाला, हीटिंग पॉइंट पे रखा। तो उसमें भी क्या हुआ, वेजिटेटिव बैक्टीरिया जो हुआ वो मर गया, और जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया था वो जिंदा रहा, ठीक है। तो इस तरीके से स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया क्या हो गया, वेजिटेटिव फॉर्मिंग बैक्टीरिया से आइसोलेट हो गया। समझ में आया? अब समझ में आया? आगे बढ़े। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। मोटाइल मतलब बैक्टीरिया का चलना, लोकोमोशन करना, ठीक है। मोटाइल और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो चलने लायक है और जो नहीं चलने लायक है उन बैक्टीरिया के बारे में। तो इट कैन बी यूज्ड बाय अचीविंग क्रेग्स ट्यूब, यू साइज के ट्यूब में उनको रखा गया। अब यहाँ पे बैक्टीरिया को यू यू शेप का जो ट्यूब है उसमें रखा गया। द ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस्ड टू वन लिम्ब on the motile organism can be isolated by other limb, at the other limbs। यहाँ पे जिनके पास limbs थे, मतलब जो मोटाइल फंक्शन कर सकते थे, वो तो देखो अब यू शेप है, सपोज है ना, यू शेप है। अब यू शेप से निकलने में कितनी दिक्कत होगी। फॉर एग्जाम्पल तुमको एक, जैसे मैंने प्राजक्ता को एक यू शेप के घर में रख दिया, मतलब एक जार में रख दिया फॉर एग्जाम्पल, है ना। उस जार में रखने के बाद उसको वो मैंने यहाँ से डाला तो वो कहाँ जाएगी, सेंटर पॉइंट। अब सेंटर पॉइंट पे वो यहाँ से चढ़ने की कोशिश करे, यहाँ से चढ़ने की कोशिश करे, निकलना पॉसिबल है नहीं। तो सपोज प्राजक्ता के हाथ पैर है, मैंने किसी ऐसे पर्सन को डाला जिसके हाथ पैर नहीं है, ठीक है। अब ये दो तरह के बैक्टीरिया हो गए, समझ में आया। अब जिसके जो हाथ पैर हैं वो तो मोटाइल फंक्शन करके बाहर निकल ही जाएगा, पर जिसके हाथ पैर नहीं है वो उसी में रह जाएगा। तो ये जो नॉन मोटाइल है और जो मोटाइल है वो मोटाइल वाले से आइसोलेट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो ये इसमें बताया गया है कि मोटाइल और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया को यू शेप ट्यूब में रखा गया, उसमें से जो मोटाइल वाला है वो बाहर आ गया और जो नॉन मोटाइल है वो उसके अंदर रह गया, ठीक है। नेक्स्ट इज एनिमल इनोकुलेशन। इसमें क्या हो गया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया कैन बी आइसोलेटेड बाय इनोकुलेशन इनटू इनएप्रोप्रिएट एनिमल्स, जैसे एंथ्रेक्स बेसिलाई, एंथ्रेक्स आइसोलेटेड बाय इनोकुलेशन बाय माइस, और ग्यूनिया पिग्स। देखो एंथ्रेक्स बेसिलाई, देखो एनिमल इनोकुलेशन में क्या हुआ कि दो 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 एनिमल को लिया गया, ठीक है, अब उसमें बैक्टीरिया डाला गया। तो वो बैक्टीरिया माइस में एंथ्रेक्स जो प्लग प्लग फैलाता था तब के टाइम पे, ये एक्सपेरिमेंट किया गया। उनमें किस तरीके से वो कल्टीवेट कर रहे हैं अपने आप को, उसमें कैसे से एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो रहे हैं, उसमें कैसे सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है, ये देखा गया। एंथ्रेक्स एक डिजीज होती है जिसको एडवर्ड जेनियर ने दिया था, एडवर्ड जेनियर ने दिया था, उसने एंथ्रेक्स वैक्सीन भी निकाला था। ये मैं तुमको नॉलेज के लिए बता रही हूँ, इसमें लिखा नहीं, ठीक है। उसने एंथ्रेक्स वैक्सीन भी निकाली थी, ठीक है।
मैं तुमको शायद माइक्रोबायोलॉजी के स्टार्टिंग में जो लिखवाए ना साइंटिस्ट के नाम लिखवाए हुए हैं फर्स्ट यूनिट में, तो पढ़ना। शायद मैं गलत हूँ, एडवर्ड जेनियर ही होगा मेरे ख्याल से, लेकिन कोई और साइंटिस्ट भी हो सकता है जिसने एंथ्रेक्स वैक्सीन भी निकाली थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंथ्रेक्स बेसिलाई है इनोकुलेशन ये गिनुआ पिग्स में भी डालकर देखा गया है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, तो इस माइस में नहीं रखे, वो गिनुआ पिग्स में फैले। गिनुआ पिग्स कौन से होते हैं? जो जिनको पालते हैं ना, ऐसे सुअर जिनको हम पालते हैं, ठीक है, वो पिंक कलर के पिग्स होते हैं, पालतू पिग्स, उसको गिनुआ पिग बोलते हैं, वो बहुत नाटे से होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, उनमें देखा गया। ठीक है, तो उनका उनको वहां पे फैल मतलब वहां पे वो अपने अच्छे से एनवायरमेंट, उनको उसका सूटेबल एनवायरमेंट मिल गया, तो वो वहां पे फैल गए। चूहे में नहीं मिला, माइस में। ठीक है, फिर आता है फिल्ट्रेशन। बैक्टीरिया के डिफरेंट साइज के हिसाब से उनको अलग अलग तरीके सेपरेट किया और उनको सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन में डाला गया। फिर आता है माइक्रो मैनिपुलेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल बैक्टीरियम सेपरेटेड बाय द कल्चर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब वो एक बैक्टीरिया ने अपनी कॉलोनी बना ली। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई जैसे जैसे हमारी कॉलोनी होती है, जैसे क्रिश्चियन एक कॉलोनी बन गई, बहुत बड़ी कॉलोनी, वहां पे एक नहीं बहुत सारे क्रिश्चियन रहते हैं। जैसे मोमेडियन की एक कॉलोनी बन गई, हिंदू की एक कॉलोनी बन गई, वहां पे पूरे हिंदू लोग ही मिलेंगे, है ना, इक्का दुक्का कोई अलग हो नहीं तो पूरे हिंदू ही मिलेंगे। ऐसे उन लोगों ने एक कॉलोनी बना ली, ऐसे एक बैक्टीरिया ने कॉलोनी बना ली उसी की स्पीशीज की। अब वो क्या हुआ, यहाँ से उस बैक्टीरिया को, जो वही जो मेन बैक्टीरिया था, उसको उठा के अलग जगह पे रख दिया। ठीक है, अब वहां तो कॉलोनीज डेवलप हो गई, उसने कल्टीवेट कर लिया, अपने आप को कल्चर कर लिया, यहाँ से उठा के दूसरी जगह रख दिया, है ना, तो ये क्या हो गया, मैनिपुलेट कर दिया उसको, यहाँ से यहाँ कर दिया। अब यहाँ देखते हैं कि वो बढ़ा पाता है कि वहां उसने कॉलोनी डेवलप करी, तो उससे वो ट्रिपल होते, फिर क्वाड्रल होते, है ना, ऐसे करते करते बढ़ते। यहाँ पे वो बढ़ नहीं पा रहे, है ना। अब जो मेन था उसको उठा के इस तरफ रख दिया, अब यहाँ पे वो कल्टीवेशन करेगा कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक एक किसी भी एक हिंदू को उठा के मोमेडियंस के, मतलब सिर्फ वो एकमात्र हिंदू है, उठा के मोमेडियंस के घर के यहाँ पे मतलब घर बना के दे दिया, तुम रहो, देखते हैं वहां पे वो ग्रो कर पाता है कि नहीं। ऐसा समझ में एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? तो ऐसी बैक्टीरिया के साथ किया, उसको आइसोलेट कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, वहां से यहाँ तक। समझ में आया? सो दैट्स इट फॉर माइक्रो सॉरी बैक्टीरियल। अब आइसोलेशन ऑफ वायरस के बारे में हम कल समझेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।